क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में 5 साल रहने के बाद में और सैकड़ों मिलियनियर लोगों को मिलने के बाद में एक कॉमन पैटर्न मैंने पाया उनके हैबिट्स के अंदर में, उनके साथ में टाइम स्पेंड दुबई के अंदर में करने के बाद में मैंने कुछ कॉमन पैटर्न नजर किए जिसके अंदर में मुझे उनके लॉट समझ में आए। दोस्तों, आप अलग अलग वीडियोस के अंदर में ट्रेनिंग, टिप्स, टेक्निक्स, न्यूज, ऐसी बहुत सारी चीजें समझते होंगे, सुनते होंगे, बट जब तक आप इस मिलीनियर्स के लॉज नहीं समझेंगे कि ये मिलीनियर्स क्रिप्टो के अंदर में इन्वेस्ट करते समय क्या माइंडसेट रखते हैं, क्या स्किल सेट रखते हैं, क्या रिसोर्सेस रखते हैं और वो किस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को एक सही डायरेक्शन देते हैं, अगर ये सारे लॉज आप भी फॉलो करेंगे तो वो रिजल्ट आप अपने लिए क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप 16 लॉज ऑफ मिलीनियर्स, those who are making millions in the crypto industry. The first law is focus on higher time frame. दोस्तों, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो क्रिप्टो में आते हैं, 15 दिन के अंदर में उनको 10x, 20x, एक महीने के अंदर में उनको 100x तक का प्रॉफिट चाहिए होता है। यकीन मानिएगा ये प्रैक्टिकली हर किसी के साथ में पॉसिबल नहीं है। जब मैं मिलीनियर्स के साथ में रहा तो मुझे पता चला कि ये वो लोग हैं जिनको बहुत बड़ा पैसा नहीं चाहिए, उनको एक स्ट्रैटेजिकली प्लान करने के बाद में पैसा चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट को एक लंबे समय के अकॉर्डिंग करते हैं। मेरा एक दोस्त है जो हेज फंड चलाता है, मोर देन 100 मिलियन की हेज फंड की उनकी आज के समय पे नेटवर्थ है, और हम लोग इथेरियम के ऊपर में कुछ बात कर रहे थे और मैंने बोला कि दोस्त, इस समय पे आप इथेरियम बाय करोगे तो आपकी सेलिंग टारगेट क्या है? उन्होंने बोला नो सेलिंग फॉर नाउ। मैंने बोला नहीं, मैं कब सेल करोगे? तो उन्होंने बोला एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स। व्हेन ही सेड 10 to 15 ईयर्स, तो मैं सोच रहा था कि ये जो मिलीनियर्स लोग हैं ये कितने लंबे समय का सोचते हैं, ये किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इनकी पहली जो लॉ है, जब भी वो इन्वेस्ट करते हैं वो हमेशा से लॉन्गर टाइम फ्रेम को चूज करते हैं। लॉ नंबर 2, विड्रॉल प्रॉफिट इज एक्चुअल रियल प्रॉफिट जो आपके अकाउंट्स में आ चुका है। दोस्तों, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो 10x के प्रॉफिट के बावजूद भी, 20x के प्रॉफिट के बावजूद भी, आपके खुद के टारगेट हिट होने के बावजूद भी प्रॉफिट बुक नहीं करते। बुक भी करते हैं तो वो यूएसडीटी के अंदर में आपके किसी वॉलेट में पड़ा है, आपके किसी एक्सचेंजर के अंदर में पड़ा है। जब तक आप वो पैसा अपने एक्चुअल अकाउंट में लेकर उसको यूज नहीं करेंगे, उसको फील नहीं करेंगे, अपने आप को आप कभी भी ये कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि क्रिप्टो सबकी जिंदगी बदलती। बिकॉज स्क्रीनशॉट्स आर परमानेंट, प्रॉफिट्स आर टेम्पररी। आप जब प्रॉफिट में आते हैं तब जाके जो स्क्रीनशॉट्स लेते हैं वो परमानेंट हो जाते हैं, बट जो प्रॉफिट्स है वो हमेशा फ्लक्चुएट होते रहेंगे, क्योंकि जब तक आपका पैसा आपके एक्सचेंज के ऊपर में है तब तक आप हमेशा से कसिनो के अंदर में हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा पैसा आपकी जेब में है कसिनो के अंदर में, उतनी ही बड़ी रिस्क है। तो हमेशा से आप अपना जो प्रॉफिट है उसको टाइम टू टाइम बुक करते रहे, उसको यूज करें, अपने आप को ये फील करवाने आपकी क्रिप्टो के अंदर में इन्वेस्टमेंट की वजह से लाइफ में क्या चेंजेस आए। लॉ नंबर 3, स्मॉल रिस्क ऑन बिग अमाउंट और बिग रिस्क ऑन स्मॉल अमाउंट। दोस्तों, मैं अपनी खुद की स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। $1 मिलियन का रिसेंट क्रैश के अंदर में, जब फ्यूचर्स के अंदर में मुझे लॉस हुआ, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि अगर $1 मिलियन मैं किसी ऐसे सेफ इन्वेस्टमेंट में डालता हूं, जहां मैं दुबई में रहता हूं, रियल एस्टेट के अंदर में एवरी ईयर 25% का एवरेज रिटर्न यहां पे अलग अलग अच्छे ब्रोकर्स के साथ में मिलता है। कैन यू जस्ट इमेजिन $250,000 per year means approximately $18,000 to $20,000 per month, means retired for whole life। तो आपके पास में जब पैसे छोटे हो तो आपको रिस्क बड़ी लेनी चाहिए, और जब आपके पास में पैसे बड़े हो तो रिस्क छोटी लेनी चाहिए, क्योंकि जब आपके पैसे खत्म हो जाते हैं तो उसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आता है कि पैसे जब थे तो का एटीट्यूड और पैसे जब नहीं थे तो का एटीट्यूड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास में छोटे पैसे, बड़ी रिस्क लो, कोई टेंशन नहीं है। बट अगर आपके पास में पैसे बड़े हैं, आपके पास में इक्विटी बड़ी है, तो जितनी कम रिस्क ले सकते हो, जितना रिस्क रिड्यूस कर सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी पैसे बनाना नहीं, पैसे बचाए रखना जरूरी है। प्रिजर्वेशन ऑफ वेल्थ इज इंपॉर्टेंट। लॉ नंबर 4, आप 3 यल से दूर रहिए, चौथा यल लगने की संभावना आपकी कम हो जाए। पहला, लिकर, लेडीज एंड लेवरेज। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो एक फंड लेकर आते हैं क्रिप्टो स्पेस के अंदर में और पहले ही दिन से बोरोड मनी पे ट्रेड करना चाहते हैं, लेवरेज ट्रेडिंग करना चाहते हैं। आई सॉ मेनी पीपल जिन लोगों ने लेवरेज ट्रेडिंग के अंदर में बहुत बड़ा पैसा गवाया है। मेक श्योर अगर आप क्रिप्टो के अंदर में एज अ इन्वेस्टर आ रहे हैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाकर इन्वेस्ट करके पैसे बनाइए, ना कि ट्रेडिंग करके। आप अपनी जिंदगी में ये 3 यल से दूर रहिएगा अगर आप क्रिप्टो स्पेस के अंदर में पैसे बनाना और पैसे बनाए रखना चाहते हैं। लॉ नंबर 5, स्लीप इज मोर इंपॉर्टेंट दैन योर रिटर्न्स। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो क्या आपको रात को नींद आती है? बहुत से लोगों को देखता हूं मैं, वो उनकी रिस्क एपिटाइट के बाहर में
उनकी जो पोटेंशियल है उसके बाहर में जाके इन्वेस्ट करते हैं, उनकी पर्सनालिटी को बिना अंडरस्टैंड किए वे क्रिप्टो के अंदर में इन्वेस्ट करते हैं और जिसकी वजह से रातों की नींद खराब हो जाती है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आपने पैसे इन्वेस्ट क्यों किया? आप नए पैसे बनाने के लिए, पहले ही आप ऑलरेडी मेहनत कर चुके हो उस पैसे को बनाने के लिए, अब आप उस पैसे से नए पैसे बनाना चाहते हो तो वहां आप टेंशन नहीं चाहोगे। मेक श्योर करिएगा कि आप इसी जगह पे इन्वेस्ट करें जिसके अंदर में आपको पीसफुली रात को नींद आ सके। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिफ्थ लॉ in the crypto space. Law number 6, your 20% of your portfolio will give you 80% of the return and 80% of your portfolio give you 20% of the return. आपके पास में आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो के अंदर में आपको कुछ ऐसे टोकन्स मिलेंगे जो आपके मैक्सिमम विनिंग बेट्स होंगे। आपको उनको संभालना है, आपको उसके ऊपर में कन्विक्शन बिल्ड करना है। इन द डाउन फ्रेम ऑफ क्रिप्टो मार्केट आपको उसके अंदर में राइट पोजिशनिंग करनी है ताकि उसके अंदर की आपकी इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी हो और विनिंग बेट्स जो है उसको आप लंबे समय तक होल्ड कर सको और उससे मैक्सिमम पैसे बना सको। तो आपके 20% जो इन्वेस्टमेंट्स है वो आपको 80% पैसा देगी। और क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट इज लाइक अ गर्लफ्रेंड नॉट वाइफ। आपको प्रॉफिट से प्यार होना चाहिए, टोकन से नहीं। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो क्या करते हैं, किसी टोकन से इमोशनल अटैचमेंट कर लेते हैं और उसकी वजह से वो उसको सही समय पे सेल नहीं करते या सही समय पे उसको बाय नहीं करते। और आपकी एंट्री और एग्जिट मैटर करती है जब आप क्रिप्टो के अंदर में पैसे बनाना चाहते हैं। लॉ नंबर 7, नैरेटिव्स एंड कैश फ्लो बीट्स एवरीथिंग। आपको पता होना चाहिए कि किस समय पे किस नैरेटिव्स के अंदर में, किस इंडस्ट्री के अंदर में कैश फ्लो बह रहा है, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर में हमेशा से कैश रोटेट होता रहता है। आपको पता होना चाहिए कि कब पैसे बीटीसी से निकलने वाले हैं, कब इथेरियम के इकोसिस्टम में जाने वाले हैं, कब सोलाना के अंदर में और कब अल्ट कॉइन में और कब मीम कॉइन में। आपको अगर क्रिप्टो कैश फ्लो साइकिल पता नहीं हो तो आप रैंडम इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपकी एक गलत इन्वेस्टमेंट आपके पैसे को स्टक करके रखेगी, क्योंकि क्रिप्टो के बुलरन का टाइमिंग फिक्स है, आपके रिस्क एपिटाइट फिक्स है, आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट फिक्स है। अब सिर्फ एक चीज बचती है जो आपको सबसे अच्छा रिटर्न दे सकती है, वो है आपकी स्ट्रैटेजी इन द बुल रन एंड यू नीड टू डिसाइड योर स्ट्रैटेजी व्हाइल यू आर राइडिंग दिस बुल रन। लॉ नंबर 8, लॉसेस रिकवरी माइंडसेट लीड यू टू मोर लॉसेस। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जब वो क्रिप्टो स्पेस में या किसी भी ट्रेडिंग स्पेस में जाते हैं उनके पास में कोई ना कोई लॉस की दुखी दर्द भरी कहानी होती और वो हमेशा से उसी लॉस को रिकवर करना चाहते हैं। आप मुझे बताएं, आप बैंक के पास में जाएंगे और बैंक को बोलेंगे कि मैं किसी का लोन पे करने के लिए मुझे लोन दीजिए, क्या बैंक आपको लोन देगी? आप पुरानी कार के ऊपर में लोन लेने जाइएगा और नई कार खरीदने के लिए लोन लेने जाइएगा, आपको पता चल जाएगा। वैसे ही आप जब भगवान से या इस मार्केट से पैसे मांगते हैं तो उस समय पे आपका ये माइंडसेट होना चाहिए कि आई डोंट वांट रिकवरी, आई वांट थ्राइव। आपको हमेशा से पैसे एक्स्ट्रा बनाने हैं और आपको रिकवरी माइंडसेट नहीं रखना। अगर आप रिकवरी माइंडसेट से आएंगे आप मोर लॉसेस को लीड करेंगे, क्योंकि आप जिस स्टेट ऑफ माइंड में होंगे वैसे ही आप डिसीजंस लेंगे और जिस तरीके से आप डिसीजंस लेंगे उसी तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, इन्वेस्टमेंट की सारी डायरेक्शन हो जाएगी और जिसकी वजह से आप लॉसेस को फेस कर सकते हैं। तो रिकवरी करने नहीं, नया पैसा कमाने क्रिप्टो मार्केट में आओ। लॉ नंबर 9, डोंट यूज लेवरेज, यूज स्किल टू इंक्रीज योर कैपिटल। मैंने बहुत लोगों को देखा है वो $1000 लेकर आएंगे और पहले दिन से लेवरेज ट्रेडिंग शुरू करेंगे। वो $2000 लेकर आएंगे और वहां पे लेवरेज ट्रेडिंग से शुरुआत करेंगे। आप बिना स्किल आपके कैपिटल को लेवरेज से ग्रो नहीं कर सकते। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि आपके पास में पैसा नहीं है, आपके पास में कैपिटल नहीं है, इसीलिए आप पैसे नहीं बना रहे हो। ऐसा नहीं है, आपके पास में स्किल नहीं है, इसकी वजह से आप पैसे नहीं बना रहे हो। जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतने कम लॉसेस होंगे। तो सबसे पहली चीज, बिल्ड योर स्किल सेट, बिकॉज आप लेवरेज के अंदर में जाए या किसी भी ट्रेडिंग के अंदर में आपका स्किल इंपॉर्टेंट रहेगा। सो रादर बोरोड मनी यूज करने से इंपॉर्टेंट है अपना खुद का स्किल डेवलप करना। तो डेवलप योर स्किल फॉर नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट। लॉ नंबर 10, इंडिकेटर इंडिकेट्स ओनली डायरेक्शन, नथिंग एल्स। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के अंदर में। मुझे ऐसा लगता है, मेरे 5 साल के एक्सपीरियंस से, आपकी साइकोलॉजी, आपकी ट्रेड मैनेजमेंट, आपकी बिफोर ट्रेड एक्टिविटी, आपकी ड्यूरिंग ट्रेड एक्टिविटी, आपकी आफ्टर ट्रेड एक्टिविटी, आपकी इन ड्यूरिंग साइकोलॉजी क्या है, आपका ट्रेड मैनेजमेंट क्या है, ये सारी चीजें मैटर करती है कि आप उस ट्रेड के अंदर में कितना पैसा बनाएंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिकेटर के डायरेक्शन से ज्यादा आपकी साइकोलॉजी और आपका माइंडसेट।
लॉ नंबर 11, कभी कभी ट्रेडिंग नहीं करना भी एक ट्रेडिंग है। दोस्तों मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनको हर सुबह चार्ट ओपन करने के बाद में कहा डबल बॉटम, कहा डबल टॉप, कहा ब्रेकआउट, कहा फेक आउट, न जाने कितने स्ट्रक्चर उनको स्पेसिफिक दिखते हैं और जिसकी वजह से वो हर दूसरे घंटे में ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। और जब जब आप रैंडम ट्रेडिंग करने जाएंगे, विदाउट सेटअप ट्रेडिंग करने जाएंगे, या फिर आपको हर बार में हर दूसरे दिन में मार्केट के अंदर में सेटअप दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आपको मार्केट के अंदर में मैंने जो चीज सीखी है, लेस ट्रेडिंग मोर वेटिंग। आप अगर 80% वेट कर सकते हो और 20% ट्रेड कर सकते हो तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। बट अगर आप वो व्यक्ति है जिसको सुबह होने के बाद में ऐसा फील होता है कि यार आज ट्रेड नहीं लिया, जिस तरीके से आप एडिक्टेड हो उस चीज के लिए, अगर आप ऐसे ट्रेडिंग कर रहे हो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। यू नीड टू प्लान वीकली 2, 3, 4 ट्रेड मैक्सिमम। लॉ नंबर 12, बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी। मार्केट के अंदर में जब लोग अफवाहें फैलना शुरू कर दे कि मार्केट अब ऊपर नहीं जाने वाला है, नए लोज टच करने वाला है, बहुत सारे नेगेटिव न्यूज आने लग जाए, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर इसके बारे में बोलने लग जाए, तो समझ लेना कि मार्केट मेकर की एंट्री का टाइम हो चुका है। क्योंकि मार्केट मेकर कभी भी रिटेल्स के साथ में एंटर नहीं करते, वेल्स कभी भी रिटेल्स के साथ में एंटर नहीं करते। वो हमेशा से ऐसी सिचुएशन में एंटर करते हैं जहां पे सारे मार्केट का पैसा ड्रेन हो चुका होता है, मार्केट के अंदर के लोगों की जो मेंटल कैपेसिटी है इन्वेस्ट करने की वो खत्म हो चुकी होती है, लोगों ने होप्स खो दिए चुके होते हैं, उस समय पे ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। और आपको भी हमेशा से वेल्स को या मार्केट मेकर को फॉलो करना है। जब सारे लोग ग्रीडी हो बेच के बाहर निकलो, जब सारे लोग फेयरफुल हो इन्वेस्ट करो, अपने कैपिटल को लेवरेज करो ताकि फिर आप मैक्सिमम पैसे बना सकें। लॉ नंबर 13, एंजॉयिंग योर प्रॉफिट विल लीड यू हंगर एंड एम्बिशन। दोस्तों जब आप पैसा बनाते हैं और अगर आप उस पैसे को यूज नहीं करते तो वो एक सिर्फ कागज का टुकड़ा है। आपको अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए टाइम निकाल कर उस पैसे को एंजॉय करना चाहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है वो पैसे बनाने में इतना बिजी हो जाते हैं कि कभी भी अपने ऊपर में खर्च नहीं करते। ना उनके पास में बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट शॉपिंग, बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें नहीं होती है। आपको अपने ऊपर में थोड़ा सा खर्चा करना चाहिए जिससे आपको फील हो कि मैंने जो पैसा कमाया है, मैंने जो ट्रेडिंग करी है, मैंने जो रात दिन स्ट्रेस लिया है, उसका मुझे कुछ ना कुछ फायदा हुआ, मेरे लव्ड वंस को फायदा हुआ। तो एंजॉय योर प्रॉफिट्स एंड यू कैन मेक मोर मनी। लॉ नंबर 14, अगर बॉट से पैसे बन रहे होते हैं तो सारे लोग अमीर होते हैं। मुझे एक बात बताओ, इलॉन मस्क के पास में कौन सा स्किल, कौन सा टैलेंट, कौन सा रिसोर्स, कौन सा फंड नहीं है जिससे वो बॉट बना सके जिससे प्रॉफिट बनता है। मैक्सिमम लोग जो आपको इस बॉट के नाम के पीछे पैसे लगवाते हैं 99.99% बार में आपके साथ में स्कैम ही होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी बॉट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अलादीन जैसा ह्यूमन मैनकाइंड का सबसे बड़ा जो एआई है वो आज आपके और मेरे अगेंस्ट में ट्रेड कर रहा है ब्लैक रॉक के साथ। सो ब्लैक रॉक इज यूजिंग एआई, बट आप और मैं जो एआई मार्केट में देखते हैं उनमें से 99.99% एआई आपको और मुझे पैसा लूज करवाने आते हैं। मेक श्योर करिएगा कि आप ऐसे किसी भी ट्रैप में ना फंसे, नहीं तो आपका अच्छा खासा कैपिटल आप लूज कर बैठेंगे। लॉ नंबर 15, आप ट्रेडिंग के अलावा ट्रेडिंग के बाद में क्या करते हो वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है जब आप ट्रेड कर रहे हो। मैंने बहुत लोगों को देखा है वो सिर्फ ट्रेड करते हैं। दोस्तों आपके पास में आपकी फैमिली लाइफ हो सकती है, अपनी हेल्थ लाइफ हो सकती है, आपकी सोशल लाइफ हो सकती है, आपके दोस्तों के साथ में वो स्पेंड किए हुए कुछ पल हो सकते हैं। यकीन मानिएगा अगर आपकी बाहर की दुनिया अच्छी है तो ट्रेडिंग भी अच्छी हो जाती है। मेक श्योर करिएगा कि आप ट्रेडिंग के अलावा अगर आपके इसमें कोई काम नहीं है, बार बार अगर आप उस डेस्क के सामने बैठेंगे आपको मार्केट में मौके दिखेंगे, अपॉर्चुनिटी दिखेगी और आपके लॉसेस के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। कैसीनो में जितना जल्दी अंदर गए हो उतना जल्दी बाहर आ जाओ, यही इकलौती विनिंग ट्रिक मैंने अपनी लाइफ में सीखी है। मेक श्योर करिएगा कि ट्रेडिंग के अलावा अपनी एक दुनिया बनाएं और वहां पे अपने आप को बिजी रखें, वहां से चीजें सीखें और उस माइंडसेट को यूज करके ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएं। लॉ नंबर 16, पहले समय लगाओ और पैसे बनाओ, फिर पैसे लगाओ और समय बनाओ। मैंने बहुत लोगों को देखा है वो क्या करते हैं, एक बार में इन्वेस्ट करते हैं $1000 और हर शाम को उसको 10 बार में देखते हैं। मैंने ये चीज बहुत जगह पे कॉमन पैटर्न नोटिस किया है जिसकी वजह से लोग डिस्टर्ब रहते हैं। मैंने बोला और क्यों नाराज हो? बोले भाई यार मेरी इन्वेस्टमेंट नीचे जा रही है। मैंने बोला एक चीज मुझे बताओ, जिस काम को करके आपने वो पैसे बनाए थे सेम काम के ऊपर में फोकस करो, वहां से मैक्सिमम इनकम जनरेट करने की कोशिश करो ताकि फिर अगर आपको मार्केट जब जब मौका दे तब आपके पास में पैसे बचे अपने आप को पोजिशनिंग करने के लिए। मैक्सिमम लोग पैसे लगाने के बाद में सबसे ज्यादा टाइम उस पोर्टफोलियो को देखने में लगाते हैं। रादर आपका फोकस उस काम पे होना चाहिए जो आपका कैश फ्लो है और वहां से आपको पैसे आ रहे हो।
मेक श्योर करिएगा कि आप इनिशियल पे समय लगाओगे पैसे बनाने के लिए और बाद में पैसे लगाओगे समय कमाने के लिए। गाइज, आपने ये 16 लॉज अगर अपनी लाइफ में अप्लाई किए आने वाले बुल रन के अंदर में, तो बहुत सारी मिस्टेक्स अवॉइड होगी। आपका टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स और पैसा, ये सारी चीजें बचने वाली है। मेक श्योर कि आप आज के बाद में इसको अप्लाई करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके से अप्लाई करने के लूप में रह सके, तो दोस्तों नीचे दी गई लिंक पे क्लिक करिएगा, जहां पे हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का आपको पार्ट बनने का मौका मिलेगा, जहां पे हम वीकली आपसे कनेक्ट करते हैं और वीकली आपको फ्री सेशंस के अंदर में कनेक्ट करवाते हैं, जिससे आपको बहुत सारी चीजें समय के साथ में क्लियर होती जाती है। मेक श्योर करिएगा कि आप व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बने। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका नेक्स्ट 16 लॉज मेरे पास में है, जिसको मैंने डीपर डाउन है, ज्यादा से थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए बना दूंगा। पार्ट 2 टाइप करिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर 100 पार्ट 2 आते हैं हमारे पास में, तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जहां पे नेक्स्ट 16 लॉज ऑफ मिलियनेयर हम रिवील करेंगे।